दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। इसका लाभ तभी आपको मिल पाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह होती है? दरअसल हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक विज्ञान में स्त्रियों के गुण और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए तो वो सड़क से उठकर सीधे करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है। कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान नंबर 1, पैरों की छोटी उंगली, कनिष्ठा। पहली पहचान की बात करें तो अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वो स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वो न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। पहचान नंबर 2, चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वो भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी दुख का साया नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। इन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती हैं। पहचान नंबर 3, आँखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्त्री की आँखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री के आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतलियां काली व सफेद भाग दूध के समान हो तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसी की चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वो स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार की ऐसो आराम की चीजें प्राप्त करती हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। पहचान नंबर 4, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी सौभाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की के नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वो लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उनका हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है। ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। पहचान नंबर 5, पैर का अंगूठा। अब बात करते हैं पैरों की। दोस्तों, अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो, साथ ही उसमें हल्की लालिमा हो, तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्यशाली हैं। इनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वो उन्हें आसानी से पार कर जाती हैं और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती हैं। पहचान नंबर 6, चमकीले और सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत
सुंदर, चमकीले, सफ़ेद और आगे की ओर निकले हुए हों। ऐसी स्त्रियां भी सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। ये महिलाएं न केवल अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि करती हैं, बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सफलता और खुशहाली लाती हैं। पहचान नंबर 7, कोमल और लाल उंगलियां। अब बात करते हैं उंगलियों की। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां लंबी, पतली और गोल होती हैं, साथ ही आपस में मिलाने पर कोई छेद ना हो, यानी गैप ना हो, तो वो स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं तो वो ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए एक वरदान की तरह होती हैं, जो हमेशा खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। पहचान नंबर 8, साफ और सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में साफ और स्पष्ट 3 रेखाएं हो तो वो गहनों से सजी रहती हैं। ये स्त्रियां समृद्धि और धन का प्रतीक होती हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वो स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना होती है। पहचान नंबर 9, चेहरा पिता जैसा हो। दोस्तों, बहुत दिलचस्प है। अगर किसी लड़की का चेहरा उनके पिता से मिलता जुलता हो तो वो लड़की बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। इसी तरह अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी माँ से मिलता जुलता हो तो वो लड़का भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। पहचान नंबर 10, कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्रियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं और उनके बीच का स्थान भूरा नहीं बल्कि सफ़ेद होता है, तो वो स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनकी किस्मत न केवल अपने लिए बल्कि अपने पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। पहचान नंबर 11, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री के भुजाओं में हड्डियों का जोड़ दिखाई ना देता और उनकी भुजाएं कोमल होती तो वो भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही अगर उनके हाथों में अधिक बाल नहीं होते हैं तो वो स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। दोस्तों, ये तो थे भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास लक्षण, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक शास्त्रों में बताया गया है। ये सारी बातें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ली गई हैं, जिसका उद्देश्य आपको जानकारी देना है। आपकी आस्था और विश्वास पर ये बातें आधारित हैं और हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।